राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला को प्रार्थना सभा में दी श्रद्धांजलि। दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए मंडेला के अहिंसक आंदोलन की सराहना। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेल्सन मंडेला को इतिहास का कभी न भुलाया जाने वाला सितारा बताया। दुनिया भर के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों के साथ 10,000 लोगों ने दी मदीबा को नम आंखों से विदाई। दिल्ली में चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद भी सरकार बनने के आसार नजर नहीं आ रहे। दिल्ली में हर्षवर्धन को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने को लेकर अब भी पार्टी का रुख साफ नहीं। दिल्ली में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की राय जताई, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने रुख पर कायम, किसी भी पार्टी को समर्थन लेने या देने से किया इनकार। मिजोरम में कांग्रेस प्रमुख ललथन को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। नेता बनने के बाद ललथन लगातार दूसरी बार मिजोरम के मुख्यमंत्री बन सकेंगे। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर जेपीसी की रिपोर्ट और अन्य मुद्दों को लेकर संसद लगातार दूसरे दिन बाधित। केंद्र ने कहा, लोकपाल विधेयक इस सत्र में पास कराना है प्राथमिकता। संसद में जन लोकपाल विधेयक जल्द पास कराने की मांग को लेकर समाजसेवी अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि में अनशन पर बैठे हैं। अन्ना ने सरकार पर अनशन तोड़ने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध के दायरे से बाहर करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों में लाल बत्ती इस्तेमाल करने के योग्य व्यक्तियों की नई सूची जारी करने का केंद्र को दिया निर्देश। कहा, केवल संवैधानिक और उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति ही कर सकते हैं लाल बत्ती का इस्तेमाल। दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू नौकरानी की मौत के मामले में साक्ष्य मिटाने के आरोपी बीएसपी के सांसद धनंजय सिंह की संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए दी गई जमानत याचिका कल खारिज की। आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी जानकी से गुजरात के सूरत में पुलिस ने कल की पूछताछ। नारायण साईं की पत्नी जानकी गुजरात के गंभोई आश्रम में पीड़िता के साथ लंबे समय तक रही थी। बांग्लादेश की एक अदालत ने जमाते इस्लामी के नेता अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी की सजा पर आज सुबह 10:30 बजे तक रोक लगा दी है। मुल्ला को कल फांसी दी जानी थी। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 3 रुपए 46 पैसे की वृद्धि की गई है और अब दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत तत्काल प्रभाव से बढ़कर 413 रुपए 96 पैसे हो गई है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और साहित्य के साथ साथ अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए। स्वीडन के राजा ने विजेताओं को ये पुरस्कार दिए। सीरिया की सेना ने नबाक और दमिश्क को तट से जोड़ने वाले हाईवे पर नियंत्रण कर लिया है, जहां से सैकड़ों टन रासायनिक हथियारों को बाहर निकालना है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज सेंचुरियन में 2-0 से सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर अपनी साख बचाने की होगी। जूनियर विश्व कप हॉकी मैच के करो या मरो के मुकाबले में दक्षिण कोरिया से 3-3 से ड्रॉ खेलने के बाद भारत विश्व कप से बाहर। गोल अंतर के आधार पर कोरिया क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचा। लियोनेल मेसी, फ्रैंक रिबेरी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फीफा ने साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड बैलन डियोर के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। पुरस्कार की घोषणा 13 जनवरी को ज्यूरिख में की जाएगी।
आज से शुरू हो रही 5 दिवसीय BWF सुपर सीरीज फाइनल्स में भारत की स्टार शटलर साइना नेहवाल को दुनिया की नंबर 1 चीनी खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियन ली जुरई के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर की आज पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल 11 दिसंबर को 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। पंडित जी ने पश्चिम की दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम फहराया है।